ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सूरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड बनाए रखें और आप सभी का दाम्पत्य जीवन हमेशा मधुर हो, सरल हो। और साथ ही साथ कार्तिक मास की भी आप सभी को बधाई, क्योंकि कार्तिक मास में बहुत विधि विधान से बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी उदया तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर यानी कि रविवार को। तो चतुर्थी के दिन व्रत समय प्रातःकाल 6:25 से लेकर संध्या काल 7:54 तक है। इस दौरान महिलाएं जो है निर्जला व्रत रखेंगी। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ समय संध्या काल का 5:46 से लेकर 7:02 तक का ही है। वहीं चंद्र दर्शन का शुभ समय संध्या काल 7:54 पर है। अगर कभी देर सवेर होता भी है तो 9, सवा 9 तक चंद्र दर्शन अवश्य हमको मिल जाता है। करवा चौथ के व्रत में आपको सर्गी ग्रहण करनी होती है, जिसमें एक प्रकार का इसको नाश्ता ही समझिए, चाहे आप फल कर लीजिए या कुछ भी। आप निर्जल व्रत रहने के पहले ही कुछ खाकर पानी पी लिया जाता है, जिससे शरीर में हमारे एनर्जी बनी रहती है। सुबह अंधेरे अंधेरे में ही ये सर्गी जो है वो ग्रहण की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त के आसपास यानी कि 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के आसपास आपको सर्गी जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखना होता है कि ब्रह्म मुहूर्त बीतने के बाद कभी भी सर्गी नहीं ग्रहण की जाती, वरना आपका व्रत जो है वो टूट जाता है। चंद्रोदय जो होगा वो रात में 8:15 पर होगा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप अपना निर्जला व्रत खोल सकते हैं। इसलिए करवा चौथ का जो व्रत है सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है और ऐसे में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। महिलाएं चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलती हैं और पूजा के दौरान मिट्टी के करवा का प्रयोग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। करवा मिट्टी का बना हुआ एक मटका नुमा घड़ा होता है, जिसमें एक नलकी भी लगी होती है। इस करवे को माँ देवी का प्रतीक मानकर इस दिन पूजा की जाती है। मिट्टी का करवा पंच तत्वों का प्रतीक माना जाता है। यह 5 तत्व हैं: जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु। और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ होता है। मिट्टी के करवे को पूजन विधि में बहुत खास माना जाता है और जब आप पूजा कर लेते हैं तो इसको तुरंत ही हटा दिया जाता है, इसको आप विसर्जित भी तुरंत ही कर दें। शादी के समय लड़कियों को मायके से करवा दिया जाता है, जिसे महिलाएं शादी के बाद हर करवा चौथ पर उपयोग करती हैं। पूजा के दौरान इस दिन 2 करवे रखे जाते हैं, जिसमें एक माँ पार्वती का होता है और दूसरा सुहागिन महिला का। तो करवा चौथ की कथा सुनाते सुनाते मतलब एक लोग बोलेंगे और एक लोग सुनेंगे, या अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो सुनते समय दोनों करवे पूजा के स्थान पर रखे जाते हैं। करवे को साफ करके उसमें रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के मिश्रण से एक स्वस्तिक बनाया जाता है। इसके बाद करवे पर 13 बिंदी, रोली या कुमकुम लगाई जाती है। फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जिस थाली से भगवान की पूजा की जाती है उसको काफ़ी ज़्यादा सजा कर रखना चाहिए। साथ ही चलनी जो होती है वो भी आपको सजा कर रखनी चाहिए। जैसे जब आप शाम को पूजा करेंगे तो जो थाली से आप आरती करेंगे चंद्रदेव की, वो थाली आपको बहुत सजा कर रखनी है। शाम को जब आप आरती करेंगे उसी थाली से आरती करनी है अपने इष्ट देव भगवान की और उसके बाद भगवान विष्णु की, इसी के साथ साथ अपने पतिदेव की भी। वो थाली, वो चलनी और जिस लोटे से आप जल ग्रहण करेंगे, अर्घ देंगे, वो लोटा भी आपको अच्छे से सजा कर रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, करवा माता की एक कैलेंडर ले लिया है और उनको चुनरी उड़ा दी है, उनको गंगा जल से स्नान करा दिया है पुष्प से। उसके बाद सबसे पहले अष्टदल बनाकर, अगर आपके पास देखिए कमल का फूल है तो अष्टदल बनाकर अच्छे से आप उस पर आप कलश रख सकते हैं, नहीं तो आप चावल का ही बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तांबे का लोटा लिया है और उसमें जल भरकर हल्दी, अक्षत, पुष्प ये सब डालकर उसको कलश भरकर ऊपर जो है एक कटोरी रख दी है, जिसमें मैंने चावल रख दिया है, अक्षत है जो, और उसके अंदर जो है मैंने अशोक के पत्तियाँ 5 या 7 आप ले सकते हैं, उसमें भी आप कुमकुम का टीका लगा दें माता पार्वती का स्मरण करते हुए, और एक दिया आप वहाँ पर ज़रूर जला दें। ठीक है। इसके बाद करवा दोनों मैंने यहाँ पर रख दिया है
अगर आपके पास किसी धातु का है तो आप धातु का भी रख सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग चांदी का भी रखते हैं। बहुत सारे लोग जो दीपावली पर ये जो खील बताशे वाले आते हैं मटके, उसको भी रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही मिट्टी का लिया है। एक में जल भर देंगे, जो है हमारा होता है करवा, वो हम उसमें जल भर कर रखते हैं। और जो दूसरा माता पार्वती का होता है उसमें हम ड्राई फ्रूट्स भर कर रखते हैं। उसके ऊपर आप कटोरी रख लीजिएगा ढकने के लिए, उसमें आप चाहे फल रख सकते हैं, मीठा रख सकते हैं, कुछ भी आप दोनों कटोरों में आप इसी तरह से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चंद्रदेव की आपको पूजा करनी है। चंद्रदेव की पूजा करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ अक्षत रख दिया है। चांदी का एक आप वहाँ पर सिक्का रख दें, सिक्के की आप तिलक लगा दें, उनको पूजा कर लें। पानी गंगा जल शुद्ध जल दोनों मिलाकर उस पर पुष्प से उस पर स्नान करा के तिलक लगा दें। और उसके बाद जब आप अर्घ देंगे तो सफ़ेद पुष्प ही, देखिए चंद्रदेव को सफ़ेद पुष्प चढ़ाया जाता है। और जब आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो गाय के कच्चे दूध से ही उसमें अर्घ देना होता है। ठीक है, करवा चौथ में आप अपना जो सिंदूरा होता है, जो शादी विवाह में आपका होता है, उसको आपको ज़रूर ही रख लेना चाहिए सामने। करवा चौथ के दिन आपको लाल, जितना हो सके लाल वस्त्र धारण करिए, सिंदूर लगाइए पीला वाला, पैर में महावर लगाइए, पायल बिछिया सब कुछ आपको 16 श्रृंगार कहा जाता है। मेहंदी हाथों में, सब कुछ, नेल पॉलिश, आलता, सब कुछ, गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप श्रृंगार कर सकें उतना ज़्यादा आपको श्रृंगार करके रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको 2 जगह बैना निकालना चाहिए, आपसे बड़े जो भी हों, चाहे आपकी सास हो, जेठानी हो, कोई नहीं है तो किसी ब्राह्मणी के लिए आप जो है बैना निकाल कर ज़रूर रखें। और अगर आपके पास जैसे गहने देने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रयास ये करिए कि एक बिछिया ही आप चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि सुहाग का प्रतीक होता है। नहीं है तो यथानुसार जो भी आपका दक्षिणा निकल सकता है उसको निकाल कर आप रख दें। ठीक है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर हर कोई दे सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं दे पाते तो आपको इतना ज़रूर देना चाहिए। और अगर आप कपड़े नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक ब्लाउज का, लाल कलर का ब्लाउज का पीस भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ साथ सेम जैसे आप अपने लिए, जैसे आप देने के लिए निकालेंगे, ठीक उसी तरह से आप अपने लिए भी निकालेंगे। और जितना ज़्यादा श्रृंगार का सामान कहा जाता है, चढ़ाया जाता है, उतना ही ज़्यादा माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। माता पार्वती से जब आप सिंदूर लेते हैं, जैसे आप पूजा करेंगे, करवा आप फेर लेंगे। करवा फेरने की विधि सभी को पता होती है, जो लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं उन्हें पता होता है। देखिए 2 तरह से लोग करवा लेते हैं। सबसे पहले तो माता पार्वती, जैसे बहुत सारे लोग अभी अकेले रह रहे हैं या अकेला ही है कोई अगर, तो कैसे करेगा, तो माता पार्वती से ही जो है आशीर्वाद में बोलते हैं कि करवा फेरने के लिए कि करवा दे करवा ले, माता करवा दे माता करवा ले, ऐसे करके फेर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 रखा है तो 2 आपस में भी हम इस तरह से हाथ फेर सकते हैं। और 5 बार या 7 बार इस तरह से करवा जो है फेर कर रखा जाता है। करवा चौथ वाले दिन जो आप मिट्टी के बर्तन जैसे कि दिया या करवा आदि जो भी प्रयोग करते हैं, उसका आपको विसर्जन अगले ही दिन कर देना होता है, क्योंकि मिट्टी की चीज़ों को जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई भी व्रत बिना दान दक्षिणा के अधूरा होता है। तो करवा चौथ की पूजा करते समय मंदिर में कुछ न कुछ दान दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। जिसका दान आपको करना है उसे अगले ही दिन, जो भी कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी हो या आप किसी को भी, जिसको भी देने के लिए निकालते हैं, उसको तुरंत ही देने के बाद ही आपको अगले दिन अपना व्रत जो है वो तोड़ना चाहिए। इसी के साथ साथ जिस दिन आप व्रत रखते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, तो आप क्योंकि एक दिन के अनाज का त्याग करते हैं, तो जो आपका अनाज होता है उसको आपको एक थाली में लगा कर रखना चाहिए। और उस अनाज को, जैसे आपने चावल, दाल, सब्जी, हल्दी, नमक सब कुछ जैसे सीधा होता है, उस तरह से आपको निकाल कर रख देना चाहिए। जब भी आप निर्जला व्रत रखते हैं या व्रत रखते हैं कोई विशेष, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि जो आपका अनाज है, अन्न है, जो आपने त्याग किया है, वो आप किसी और को दान में अवश्य दे दें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सरल साधारण तरीके से आपको पूजा करनी है। जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लाउज का पीस भी रख कर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कथा, देखिए कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है। कथा सुने बिना ये पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती है। कथा सुनने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देना होता है, अपने पति के चरण को स्पर्श करना होता है, और फिर उसके बाद ही उन्हीं के हाथों से, अगर संभव हो तो पति के हाथों से ही आपको जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसे में आपकी जो पूजा है वो पूरी हो जाती है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।